नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 की 10 तारीख की पहली और सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। यहाँ पर हम दोनों शिफ्टों के कंबाइंड प्रश्नों पर बात करेंगे। दोनों शिफ्ट में जो भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं, सबसे पहला प्रश्न आपका पूछा गया है कनिष्क कहाँ से संबंधित है। तो यहाँ पर अलग अलग जगह दी गई थी ऑप्शन में, उनमें से हमें बताना था कि कौन सी जगह से संबंधित है। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था जिसे मध्य एशिया से लेकर गांधार और भारतीय उपमहाद्वीपों के उत्तरी भाग पर शासन किया था। उसने पुरस्पुर, पेशावर और मथुरा को अपनी राजधानी बनाया था। तो अब डिपेंड करता ऑप्शन में क्या जानकारी दी गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था जनसंख्या का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है। जनसंख्या का आकार, उसकी संरचना जैसे आयु और उसका विवरण देश की आर्थिक गतिविधियों, विकास दर और जीवन स्तर को प्रभावित करता है। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था खून का थक्का किस विटामिन से जमता है। विटामिन के से। रक्त का थक्का जमाने में मुख्य रूप से फाइब्रोजिन नामक प्रोटीन सहायक होता है। तो इसको भी आप ध्यान रखें, इस पर आगे की शिफ्ट में क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अगला प्रश्न है दाब की इकाई क्या है। तो दाब का एसआई मात्रक पूछा गया था। एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल। इसको पीए से डिनोट करते हैं। बल का बीमी सूत्र पूछा गया था, MLT-2 होता है। तो बीमी सूत्र से भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, इनको भी आप लोग देख कर जाएंगे। और जो आपकी यूनिट वगैरह होती हैं, एसआई मात्रक होते हैं, उन सबको आप लोग देख कर जाएं। अगला प्रश्न पूछा गया था साबुन की प्रकृति और साबुन किससे बनता है। साबुन उच्च बसीय अम्लों का सोडियम एवं पोटेशियम लवण होता है जो बसा या फिर तेल के क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ साबुनीकरण नामक रासायनिक अभिक्रिया से बनता है। तो इन तमाम जानकारियों को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या होती है। नेफ्रॉन होती है। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग होता है। तो लेंस पर भी क्वेश्चन आपके लगातार पूछे जा रहे हैं। कभी आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो कभी इस प्रकार से क्वेश्चन। तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग होता है, आपका अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को और क्या कहते हैं, मायोपिया। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है जब व्यक्ति साइकिल चलाकर पर्वत पर चढ़ता है तो कौन सी ऊर्जा परिवर्तित होती है। रासायनिक ऊर्जा भोजन से सबसे पहले मांसपेशियों की ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में बदलती है। ऐसा कुछ करके अभ्यर्थी क्वेश्चन बता रहे थे। अगला प्रश्न मुख्य क्वांटम संख्या को लेकर पूछा गया था। मुख्य क्वांटम संख्या जो आपकी n है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर कोषों को दर्शाती है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। गैस का आदान प्रदान पौधों के किस भाग से होता है, एक ऐसा कुछ करके क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था। पत्तियों पर मौजूद छोटे छिद्र रंध्रों के माध्यम से होता है आपका। अगला प्रश्न पूछा गया था चोरा चोरी कांड पर। तो आपका जो चोरा चोरी कांड है, ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में चोरी चोरा नामक स्थान पर 4 फरवरी 1922 को हुआ था। यह घटना असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। तो इस आंदोलन को भी आप ध्यान रखेंगे। जब प्रदर्शनकारियों के एक बड़े समूह ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो इन तमाम चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था तराइन का प्रथम युद्ध से संबंधित आपका क्वेश्चन था। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था, 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें चौहान की जीत हुई थी। तो इन तमाम चीज़ों को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। ऐसा कुछ करके अभ्यर्थी क्वेश्चन बता रहे थे। अब यहाँ पर G20 का पहला कुछ पूछा गया था, शायद उसमें शिखर सम्मेलन कुछ अभ्यर्थियों ने बताया है। तो ये वाशिंगटन DC में 2008 में आपका आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में किस नियम से भरते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में भरने के आपके 3 नियम होते हैं। इन तीनों नियम को लेकर क्वेश्चन आपके दोनों शिफ्ट में पूछे गए हैं। सबसे पहला आपका अब्बाउ सिद्धांत, कम ऊर्जा वाले ऑर्बिट पहले भरे जाते हैं। दूसरा आपका हंड का नियम, समान ऊर्जा वाले ऑर्बिट पहले एक एक इलेक्ट्रॉन से भरते हैं। पाउली अपवर्जन सिद्धांत, एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन विपरीत स्पिन के साथ रह सकते हैं। तो इन तीनों नियमों पर आपके क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था उत्तल दर्पण में ध्रुव P और फोकस F के बीच रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ये दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा हाइड्रोकार्बन जलने पर कालिक ज्वाला निकलती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्किन और एल्काइन और सुगंधित हाइड्रोकार्बन जलने पर कालिक ज्वाला देते हैं, क्योंकि उनका अपूर्ण दहन होता है, इसलिए कालिक ज्वाला देते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था न्यूट्रॉन की खोज को लेकर 1932 में ब्रिटिश के भौतिक विज्ञानी थे जेम्स चैडविक, इन्होंने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन बोहर परमाणु मॉडल पर आपका पूछा गया था। बोहर सिद्धांत ने परमाणु संरचना मॉडल को संशोधित करते हुए बताया कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षकों कोषों में गति करते हैं, उनके बीच कहीं नहीं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रत्येक कक्षक की एक निश्चित ऊर्जा भी होती है। तो इन तमाम चीज़ों को भी आप ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न अभ्यर्थी बता रहे थे, एक ऐसा कुछ करके क्वेश्चन पूछा गया था कि फलों के जैसी खुशबू किसमें होती है। कुछ अभ्यर्थी ऐसा भी बता रहे थे कि हाइड्रोकार्बन में फलों जैसी खुशबू किसमें होती है। तो फलों जैसी खुशबू आमतौर पर एस्टर नामक यौगिक से आती है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। जो सीधे हाइड्रोकार्बन आपके नहीं होते हैं, बल्कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल से मिलकर बनते हैं। कुछ एल्डिहाइड और कीटोन भी फल या फिर पुष्प जैसी गंध दे सकते हैं। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सी ग्रंथि तंत्रिका और मस्तिष्क को जोड़ती है। मस्तिष्क के आकार पर स्थित पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, तंत्रिका और मस्तिष्क को सीधे नहीं जोड़ती है, बल्कि वह मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस नामक भाग के नीचे होती है और पिट्यूटरी डंठल द्वारा मस्तिष्क से जुड़ी होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जो तंत्रिका और हार्मोनल संकेतों को नियंत्रित करते हैं। मेरुदंड भी एक महत्वपूर्ण संरचना है जो मस्तिष्क को शरीर के बाकी हिस्सों से जुड़ती है, लेकिन यह एक ग्रंथि नहीं है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन थैलोफाइट से लेकर आपका पूछा गया था। शैवाल जो आपके होते हैं, यहाँ पर इनके नाम आप देख सकते हैं, और जो आपके कवक हैं, लाइकेन हैं, ये आपके थैलोफाइट का हिस्सा होते हैं या थैलोफाइट का आपका टाइप होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पत्तियों के आकार पर पूछा गया था। गैसों से संबंधित भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, विशेषकर मीथेन ब्यूटेन को लेकर। विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली नदी कौन सी है, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन भी पूछा गया था। दूरदृष्टि दोष से संबंधित क्वेश्चन भी देखने मिला है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब से लेकर फिजिक्स में फोर्स से न्यूमेरिकल आपके पूछे गए हैं। त्वरण में न्यूमेरिकल आपका पूछा गया है एक्सेलेरेशन को लेकर। ट्रांसफॉर्मर से भी क्वेश्चन देखने मिले हैं। शराब विन्यास से भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं, तो इनको आप देख कर जाएंगे। ऑर्बिटल से बड़ी संख्या में क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। जाइलम से संबंधित भी क्वेश्चन देखने मिले हैं। तो ये तमाम क्वेश्चन आज के दोनों शिफ्टों में पूछे गए थे, तो इनसे मिलते जुलते आगे की शिफ्टों में क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो इन सबको आप लोग देख कर जाएं, इनसे संबंधित टॉपिक आप लोग देख कर जाएंगे जिनसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो चलिए आगे, अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके।